तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पर श्री भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज जी को दरुद प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और इसके पश्चात आप सभी भक्तजनों को मेरा यथायोग्य दरुद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये कार्तिक मास जो चल रहा है तो इसमें हमने एक नियम लिया है कि हम हर रोज सुबह सुबह ठाकुर जी की बाल लीलाओं का श्रवण करते हैं। हमने भागवतम दशम स्कंद जो है पूतना वध से स्टार्ट किया था और हर रोज थोड़ी देर कीर्तन करते हैं और कथा करते हैं। तो उसी की श्रृंखला में आज एक लीला जो आई है वो है श्री ब्रह्म विमुक्ति लीला। कल जो हमने श्रवण किया था वो था कि कैसे भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर जो कि अजगर बनकर के आया था उसका वध किया और जब उसका वध किया तो उसके बाद कृष्ण ने अपने बाल गोपाल जो उनके सखागण हैं उनकी ओर और जो बछड़े हैं उनकी ओर बड़ी ही प्रेम से दृष्टिपात किया और जो ही दृष्टिपात किया तो वो सारे जो उस अघासुर के मुख में जाने के कारण मृत हो गए थे वो वापस से खड़े हो गए। अभी अभी हमको श्रवण कराया ना कि भगवान की अगर कोई भक्ति करे तो अपना क्या बोला था कि भाग्य कि हाँ कि अपना भाग्य भी बदल सकता है। तो देखो कैसे नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने अपने सखाओं को जो मृत समान हो गए थे उनको सिर्फ देखने मात्र से जीवित कर दिया। तो उनके लिए पॉसिबल है नहीं है कि हमारा भाग्य बदल देना, है नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जब कृष्ण ने अपने सखाओं को एकदम जीवित कर दिया, अब कृष्ण अपने सखाओं को कह रहे हैं कि सखाओ आ जाओ, भूख लगी हो गई ना, बैठ करके एक साथ भोजन पाएंगे। ये देखो स्थान कितना सुंदर लगता है। साथ में यमुना तट पे यमुना नदी बह रही है। कितनी सुंदर यहाँ पे वायु चल रही है। यहाँ की जो रेत है बालू बहुत सॉफ्ट है और एकदम साफ है। इधर जो पुष्प खिले हैं कितने सुंदर हैं, उस पे भंवरे मंडरा रहे हैं। यहाँ पे वृक्षों के ऊपर पक्षी बैठ करके चींची कर रही हैं। मोर और इस प्रकार के सुंदर पक्षी पशु यहाँ आसपास ही हैं। बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थान है। यहीं बैठ करके हम अपना भोजन करते हैं। कृष्ण किस लिए आए थे? कल हमने श्रवण किया था वो पिकनिक करने का मन था उनका, वो पिकनिक करने आए थे। तो अब जब इस असुर का वध कर दिया तो अब कृष्ण कह रहे हैं चलो अब बैठ करके एक साथ में भोजन करते हैं। कृष्ण बैठ गए और आसपास सारे सखा उनके बैठ गए, सारे सखा बैठ गए। बिल्कुल ऐसा दृश्य लग रहा था कि मानो कोई कमल का फूल हो जिसके बीच वाला जो पार्ट होता है वो कृष्ण है और सारे सखा जो हैं वो पंखुड़ियाँ समान है। इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। एक एक करके सारे सखाओं ने अपना टिफिन खोलना शुरू किया। अब कोई एक सखा आए, कृष्ण मेरा वाला तो चख जरा कितना अच्छा है। फिर कोई दूसरा सखा आए, अरे तू पहले हट, मैं पहले खिलाऊंगा, तू उधर हो, ऐसे कोनी मार करके। फिर तीसरा सखा आए कि नहीं नहीं कृष्ण तुम मेरा वाला चखो, मैंने मम्मी से कह के स्पेशल बनवाया है। हाँ, फिर जो तीसरे सखा ऐसे बोले उस चौथा सखा उसके टिफिन में से खाए और कहे तेरी मम्मी को नहीं आता कुछ बनाना कृष्ण तुम मेरा खाओ। फिर कोई सखा क्या कर रहा है कि वो उठाया दही और चावल लेकर के, टिफिन में दही और चावल घोल करके अच्छे से नमक वगैरह डाल करके ये लेकर के आया था। उसने उठाया और पहले खुद ही खा लिया। फिर कहता है कि कृष्ण बहुत स्वादिष्ट है, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, खा के देख। लेकर के कृष्ण के मुंह में ठूस दिया और कृष्ण कह रहे सही कह रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट है, वाह क्या दही है, मजा आ गया। इस प्रकार सारे सखा जो हैं कृष्ण को सेंटर में रख करके अपने हाथ से उनको भोजन खवा रहे हैं। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, सखा खुद भी खा रहे हैं, उनकी झूठी थाल से लेकर के खुद भी स्वयं उसका पान कर रहे हैं।
और ये जो सखा है ना, उनकी थाल पता है क्या थी? वो केले के पत्ते, कोई भी सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते वो मिल गए, कोई 2-3 फूलों का गुच्छा बना करके वहीं उसको लगा रख दिया, किसी ने घास को थोड़ा सा उधर से साफ करके उस पर रखा एक पत्ता और उसी पे ही कर दिया। ब्रज में जब ये गौचारण में जाते हैं ना, ये नहीं लेके जाते अपने साथ में स्टील चम्मच के, वो स्टील के चम्मच कटोरी बर्तन, ये नहीं, उनके सारा कुछ उनका श्रृंगार भी वहाँ पर कैसा है, वो फूल पत्तों का, गेरू का, मोर पंखी का, इसका श्रृंगार। तो ये सखा खुद भी खाने लगे और कृष्ण को अपना जूठा खिलाने भी लगे। और जो ही ये देखा, जितने ऊपर ये देवी देवता गण थे, ये सारे के सारे एकदम हैरान, एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि ये अपने प्रभु हैं, ये वही भगवान है जो केवल यज्ञ से निकला गया, यज्ञ द्वारा अर्पित किया गया खाते हैं। भगवान को कहते हैं यज्ञ भुक्त, यानी कि जो यज्ञ से अर्पण किया जाता है वो केवल वही खाते हैं। ये वही भगवान है जो अपने सखा के साथ ऐसे ही बैठे हैं मानो कोई साधारण बालक को और झूठा खा रहे हैं। हाथ में दही और चावल का गोला बना के रखा हुआ है और यूं पीछे उंगलियों से वो दही जो है वो टपक रहा है। ये वही भगवान है। सारे एकदम आश्चर्य में पड़ गए, सभी आश्चर्य में पड़ गए। और इतने में जो ब्रह्मा जी है ना, वो भी आ गए। ब्रह्मा जी की ने देखा कि उनके लोक के आसपास जितने और लोग थे, जनलोक, तपोलोक, स्वर्ग इत्यादि जितने भी थे, वहाँ पे देवी देवता जो हैं कृष्ण को निहार रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। देखते देखते वो भी आ गए कि आज ये कौन सा नया प्रोग्राम हो गया जिसमें हमको इन्वाइट नहीं किया गया। वो देखने गए और उन्होंने देखा कि है ये वही बालक जिसने अभी अघासुर का वध किया था। और अघासुर का वध करने के बाद जो अघासुर की आत्मा जो थी वो ज्योति बन के इसी के अंदर गई थी। सबने देखा अब ये वही बालक अपने सखाओं के साथ बैठ के उनकी झूठन खा रहे हैं। ये कौन है? ये वही है या ये कोई नया है? बिल्कुल चक्कर में पड़ गए, एकदम कंफ्यूज हो गए। फिर ब्रह्मा कहते हैं कि ऐसे नहीं मानूंगा, पहले थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। ब्रह्मा चले हैं कृष्ण का टेस्ट लेने, उनको मोहने, जिनको कभी कोई मोह ही नहीं सकता, उनको मोहने चले हैं। ब्रह्मा जी गए और जाकर के पहले तो देख रहे हैं व्रज में कि ये क्या चल रहा है, अच्छा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वहां से जो है बछड़े गायब कर दिए, और जो बछड़े गायब हुए तो सारे सखागण ऐसे हो गए कि कृष्ण गैया, हमारे बछड़े तो अभी यहीं थे, अभी तो वो घास चर रहे थे, अभी कहाँ गए? सारे ग्वाल वाले एकदम टेंशन में आ गए, कहाँ गए? भाई बछड़े गैया तो उनका धन है, उनका धन सोना चांदी नहीं है, गौ उनका धन है। तो वो बिल्कुल टेंशन में आ गए, क्या करूं? कृष्ण मुंह में आधा खा रहे हैं अभी और खाते खाते कह रहे हैं अरे तुम रुको तुम खाओ, मैं जाकर के ढूंढ करके आता हूँ। यहाँ पे ना बड़ी सुंदर 2 शिक्षा मिलती है, बहुत डीप में तो नहीं जाना है लेकिन कहे बिना नहीं रह सकते। बड़ी सुंदर 2 शिक्षाएं हैं। अगर हमने भगवान से मित्रता कर ली तो देखो भगवान क्या करते हैं, स्वयं फिर हमको वो कुछ नहीं करने देते, हमारी पीड़ा को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर भगवान से मित्रता कर ली तो जब कृष्ण के सखाओं ने कहा कि अरे हमको टेंशन हो रही है, हमारे बछड़े कहाँ गए, तो कृष्ण कहते हैं तुम बैठो, मैं ढूंढ करके लेकर के आता हूँ। जो भगवान जिनको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, ये दूसरी बात, जिनको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, उनके सारे कार्य करने के लिए कोई ना कोई नियुक्त है, और जिनकी इतनी शक्तियां हैं कि वास्तव में उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, वो भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं प्रस्तुत होते हैं, स्वयं। ये तो हमने बार बार सुना है कि जब भक्त पे अगर कोई बात आती है तो भगवान ये नहीं कि किसी और को या कुछ या मेरी शक्ति कर देगी, नहीं, स्वयं जाते हैं, स्वयं। तो ऐसे ही भगवान जो है वो स्वयं गए अपने सखाओं के लिए कि तुम रुको, मैं ढूंढ करके लेकर आता हूँ। कृष्ण गए और ढूंढ रहे हैं, नहीं मिले बछड़े। जब वापस आए, सब जगह देखा, जब वापस आए तो बाल गोपाल भी नहीं मिल रहे, अरे जितने सखा गण थे वो भी नहीं मिल रहे। इतने में जब कृष्ण गए तो ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल बालों को भी ले लिया, सबको उठा लिया, और कृष्ण ने
जो ही देखा कि यहाँ तो मेरे सखा भी नहीं है अब, तो वो समझ गए कि ये और कुछ नहीं है, ये ब्रह्मा जी का ही किया धरा है, उन्हीं का ही किया धरा है। कृष्ण ने कहा ठीक है, तुमको जो करना है करो, अब हम तुम्हें करके दिखाते हैं। कृष्ण ने क्या किया, जितने उनके सखा थे, एक दो नहीं थे, 10-15 नहीं थे, लाखों सखा थे, लाखों, और ऐसे ही लाखों उनके बछड़े थे। कृष्ण ने इतना विस्तार कर लिया कि सभी ग्वाल बालों का रूप ले लिया, सभी का रूप ले लिया, और जैसे वो थे बिल्कुल वैसा रूप ले लिया। वही वस्त्र, वही आभूषण, वैसे ही बाल, वैसे ही बोलने का तरीका, वैसे ही चलने का तरीका, सब कुछ टू कॉपी कर दिया। और ऐसे ही बछड़े भी बन गए, कृष्ण भी है, और करोड़ यहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपेंशन कर दिया, इतना विस्तार कर दिया कि वो बछड़े भी बन गए हैं और वो ग्वाल बाल भी बन गए हैं। और जब ये बन करके अब वापस ब्रज में आ रहे हैं, तो जब ब्रज में आए, गैया बछड़े जो थे, बछड़े घुसते ही गैया के बेड़े में गए, गैया के पास गए, और गैया को इतना ज्यादा स्नेह हो रहा है कि इतना पहले कभी हुआ ही नहीं। उनके स्तनों से अपने आप दुग्ध झर रहा है, और वो बछड़े गैया का दुग्ध पान कर रहे हैं। और जब ये सखागण ग्वाल बाल जो अब कृष्ण हैं, क्योंकि असली वाले तो ब्रह्मा जी के पास है, और ये कौन है, ये कृष्ण है। जब मैया अपनी मैयाओं के पास आई, तो मैया प्रेम तो करती है अपने बच्चों से, लेकिन आज जो प्रेम है वो कुछ अलग ही लेवल का दिख रहा है, कुछ अलग ही लेवल का ये प्रेम है। और इतना प्रेम जो कभी आज से पहले अनुभव ही नहीं किया। इतने प्रेम से उनको आलिंगन कर रही है, दुख पान करा रही है, सब कुछ ऐसे करके 1 वर्ष तक चलता रहा, पूरे 1 वर्ष तक चलता रहा। हर रोज सुबह जाते, वन में जाते, लीला करते, वापस आते, अपनी मैयाओं के साथ रहते। जितने ग्वाल बाल जो कृष्ण बनकर आए थे, अपनी मैया के साथ रहते। अब एक दिन क्या हुआ, बलराम जी ने देखा और कहा कि ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जब पूरे 1 वर्ष तक ऐसे चलता रहा, 1 वर्ष से केवल 6 दिन बचे थे, पूरा 1 साल होने में 6 दिन बचे थे। तब बलराम जी ने देखा कि गोवर्धन की चोटी पर जो बड़ी गैयाएं हैं वो घास चर रही हैं, और जो बछड़े थे अपने सखा गढ़ों के साथ गोवर्धन के नीचे तलहटी पर थे। ऊपर से गैयाओं ने जैसे ही बछड़ों को देखा, उनसे बिल्कुल रहा नहीं गया, वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण है ना, जितने वो बछड़े बने हुए हैं वो कृष्ण हैं, उनसे रहा नहीं गया, वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और दौड़ी इतनी सारी गैयाएं एक साथ दौड़ी नीचे आ गई, और उन बछड़ों को अपना दूध पिलाने लगी और ऐसे चाटने लगी। और ये बछड़े जो थे ये बड़े थे, गैया के नए बछड़े हो चुके थे। जनरली क्या होता है, जो नया बच्चा होता है ना, उसको मैया अधिक प्रेम करती है, वो गैया भी अधिक प्रेम करती है। पर ये वाले बछड़े जिनको मैया ज्यादा प्रेम कर रही थी, जिसको गैया ज्यादा प्रेम कर रही थी, वो बड़े हो चुके थे। और गुस्से में कि हमारी गैया नीचे भाग गई, गुस्से में वो ग्वाल बाल भी भागे अपनी गैयाओं को बचाने, कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने उन सखाओं का मुख देखा, वो उनका गुस्सा ठंडा हो गया, और इतना प्रेम उमड़ आया कि वो जो बड़े ग्वाल बाल थे, वो छोटे ग्वाल बाल अपनी संतान जो थी, जो कृष्ण बने हुए थे, उनको आलिंगन किए बिना, उनको अपनी गोद में बिठाए बिना रह ही नहीं पाए। और जब बलराम जी ने ये दृश्य देखा, तो उनको तो हो गया कि ये क्या हो रहा है, आज तक तो कभी ऐसा देखा नहीं। क्यों? क्योंकि व्रज में सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? कृष्ण को। अपने बच्चे होने के बाद भी उनसे भी प्रेम है, पर उनसे ज्यादा किससे प्रेम है? कृष्ण से। और आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब अपने अपने बालकों को, वो भी इतना प्रेम, ऐसा क्या हो गया, ऐसा इन्होंने क्या कर दिया। और जो ही बलराम जी ने ऐसे सोचा, तो देखते ही वो पहले तो सोचे कि कोई मायावी कोई शक्ति है क्या,
फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये कोई और शक्ति होती ना तो ये मेरे को भी मोहित नहीं कर पाते। मैं भी अगर मोहित हो गया हूँ तो ये पक्का मेरे प्रभु कृष्ण ही है, ये कृष्ण की ही लीला है। और इस प्रकार कृष्ण ने समस्त ग्वाल बालों और बछड़ों का रूप धर के पूरे 1 वर्ष तक ऐसे लीला की, क्योंकि जितनी वो बड़ी मैयाएं थी ना, उनका भी मन था कि कृष्ण हमारा लाला हो, वो हमारी गोद में खेले। वो जो जितनी गैयां थी ना, उनका भी मन था कि कृष्ण हमारा लाला हो, हमारे डायरेक्ट हमारे स्तनों से दूध पिए। इसलिए एक कारण तो था कि ब्रह्मा जी को उनको दिखाना था कि भाई देखो वास्तविकता क्या है, और दूसरा कारण क्या था कि कृष्ण को अपने ब्रजवासियों की इच्छा पूरी करनी थी। और ये सब जब हुआ तो ब्रह्मा जी को केवल एक क्षण ही हुआ था। ब्रह्मा जी का एक क्षण हमारा 1 साल, उनका एक क्षण 1 सेकंड या 1 मिनट लगभग, हमारे लिए वो 1 साल। ब्रह्मा जी ने उन सभी ग्वाल बालकों और बछड़ों को सुला दिया था, और वो बस इधर ही पहुंचे थे कि वो एकदम से रुक गए और उन्होंने कहा कि पीछे देखता हूँ कि क्या हो रहा है। उन्होंने पीछे देखा, अरे ये क्या, यहाँ तो सारे सखाए, यहाँ तो सारे ग्वाल बाल है। वो फिर वहां देखा कि मेरे पास है या नहीं, हाँ मेरे पास तो है। फिर पीछे देखा, यहाँ भी है, फिर यहाँ देख रहे हैं, वहां भी है, यहाँ भी है, वहां भी है। उनके 4 सर है ना, चारों घूम गए बिल्कुल घूम गए और ऐसे बोले ये है क्या, ये क्या हो गया है, हे प्रभु ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कौन से असली है कौन से नकली है। और देखते ही देखते ब्रह्मा जी को अब क्या दिख रहा है कि कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखा दिया। कृष्ण ने जितने वो गैयाएं थी, जितने ग्वाल बाल थे, सभी के सभी विष्णु। अब ब्रह्मा जी को वो ग्वाल बाल कैसे दिख रहे हैं, विष्णु। जो कृष्ण बने हुए थे ना, वो सब विष्णु, सबके हाथ में गदा चक्र पद्म, और यहाँ पे वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि, चरणों में तुलसी के झुंड वो पूरे तुलसी, गले में वो इतनी सुंदर माला, सर पे मुकुट, और वेदों का वहाँ पे एकदम से उच्चारण होने लगा। ब्रह्मा जी और कर दी ना गड़बड़ कर दी ना, मोह गए, विमोह गए। ब्रह्मा जी विमोह गए, भूल गए कि ये वही ठाकुर जी हैं जो प्रभु हैं, ये वही है, ये बस लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। और इससे आगे का अब जो है, जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, वो थम करके कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। अब इसके आगे की स्तुति हम कल श्रवण करेंगे, और क्या हुआ वो कल श्रवण करेंगे। सभी बोले एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृष्णस्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल, अरे छोटा तो मेरा मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा तो मेरा मदन गोपाल, अरे छोटा तो मेरा मदन गोपाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल,
छोटे ग्वाल। सभी गाएंगे बहुत सीधा भजन। छोटो तो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो तो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो तो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, हरि श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीने ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीने ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, रे माखन खाए, अरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, हरि बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि छोटा तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियाँ